Hello, guys, this is Advocate Smith Chalia, and welcome to my YouTube channel, Advocate Smith Chalia. And today I want to teach you a very beautiful topic, that is defamation. It's a very important for the pre and the mains in the judiciary. Before I take further, I want to give my introduction. This is Smith Chalia, and I have completed my LLB from the Faculty of Law, Delhi. It's a top institute of the law in the Delhi, and right now I'm a judicial aspirant. Right now I am practicing district and high court चंडीगढ़ right now. तो शुरू करते हैं टॉपिक हमारा डिफॉर्मेशन. It's a section 356 of the BNS. 356 section 356 of BNS भारतीय न्याय संहिता डिफॉर्मेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफॉर्मेशन? मतलब क्या है डिफॉर्मेशन का? आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ ये मैं स्टूडेंट्स के लिए समझा रहा हूँ, लेमैन के लिए नहीं समझा रहा हूँ. बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको, ठीक है? और ऐसा समझाऊंगा कि आप इसको दोबारा ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे और दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. डिफॉर्मेशन होता क्या है? डिफॉर्मेशन का मीनिंग है किसी को डिफेम करना, मीन टू से किसी की बेइज्जती करना, ओके, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना. मीन अगर मैं बेरेक्ट लैंग्वेज की बात करूं तो बेरेक्ट लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? वो एवर बाय वर्ड आइदर स्पोकन और इंटेंट टू बी रीड एंड बाय साइन एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक और पब्लिश ऑफ एनी मैनर imputation concerning any person intending to harm or knowing or harm reason to believe that imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person. किसी इंसान को किसी बोलकर या लिखकर कोई चीज़ पब्लिश कर कर उसके बारे में कोई न्यूज़ पब्लिश करके या कोई लेटर लिख के किसी को डिफेम करना, किसी की रेपुटेशन को डाउन करना, उसकी रेपुटेशन को हार्म करना ही डिफॉर्मेशन बोला जाता है, उसको डिफेम बोला जाता है. देखिए डिफॉर्मेशन जो है इंग्लैंड में डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन दो तरीके का होता है. एक होता है स्लैंडर और एक होता है लाइबल. ओके, स्लैंडर मीन टू से कि आपने किसी को बोल के मौखिक रूप से आपने किसी को डिफेम कर दिया, किसी की अपने रेपुटेशन डाउन कर दी. और लाइबल मीन टू से कि आपने राइटिंग में कोई चीज पब्लिश करके, कोई पिक्चर बना के किसी तरीके से किसी को डिफेम कर दिया, उसको लाइबल बोलते हैं. इंग्लैंड में अगर मैं बात करूं तो स्लेंडर नॉट लाइबल. स्लेंडर इज नॉट पनिशेबल. इंग्लैंड में स्लेंडर अगर डिफेम होती है तो वो पनिशेबल नहीं है, वहां पर लाइबल ही पनिशेबल है. बट इन इंडिया अगर मैं इंडिया की बात करूं तो स्लेंडर एंड लाइबल बोथ आर द पनिशेबल. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर अनलेस और अनटिल अगर वो किसी एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है तो वो डिफॉर्मेशन ही होगा और उसके लिए सजा भी मिलेगी. आपको बताना चाहूंगा कि एक केस था, उस केस का नाम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस, लो केस भी आपको लिखवाई देता हूं मैं. डिक्सन वर्सेस होल्डन. डिक्सन वर्सेस होल्डन केस में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था ए मैन रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी. इसमें क्या बोला गया था कि जो रेपुटेशन होते हैं वो इंसान की, ए मैन रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी, उसकी रेपुटेशन जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी से ज्यादा वैल्यूएबल है. ये बोला गया था डिक्सन वर्सेस होल्डन. और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर दोनों के दोनों डिफॉर्मेशन लाइबल दोनों के दोनों पनिशेबल है. डिफॉर्मेशन दो हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह से डिफॉर्मेशन हो सकता है. एक तो आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर और एक आएगा बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर. ओके, दो तरीके से टॉर्ट होता है, दो तरीके से डिफॉर्मेशन होता है. एक टॉर्ट में आता है और एक बीएनएस के अंदर आता है. और आपको बताना चाहूंगा जो टॉर्ट में अगर आप टॉर्ट में डिफॉर्मेशन के लिए सूट फाइल करेंगे तो वहां पर मिलेगा कंपनसेशन, आपको यहां पर कंपनसेशन मिलेगा आपको. और बीएनएस के अंदर 2 ईयर की पनिशमेंट, हर एक डिफॉर्मेशन के लिए 2 ईयर की पनिशमेंट है.
डिफॉर्मेशन के अंदर 2 ईयर की। अगर आप बीएनएस में जाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी 2 ईयर की, अगर आप टोर्ट में जाएंगे तो कंपनसेशन मिलेगा। ओके, अब है क्या, आप देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको। अच्छा, इसमें एक केस और है, आपको एक और बताना चाहूंगा, ये भी बहुत केस इंपॉर्टेंट केस है, ये भी आप लिख लीजिए। ये है सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था, इसमें कंस्टिट्यूशनली वैलिडिटी चेक की गई थी। ओके, कंस्टिट्यूशनली वैलिडिटी चेक की गई थी इसके अंदर, इस केस के अंदर, कि ये एक्चुअली क्या है कि डिफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लिक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9/1A फ्रीडम टू स्पीच को। ओके, तो इस वाले केस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी इस वाले केस में, जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के अंदर सिलेंडर और लाइबल, सिलेंडर पनिशेबल नहीं होता, लाइबल पनिशेबल होता है, और इंडिया के अंदर अनटिल और अनलेस वो सेक्शन में ना आए तो वो इंडिया में सारे के सारे डिफॉर्मेशन पनिशेबल है। ओके, डिफॉर्मेशन 2 तरीके से आता है, एक टोर्ट के अंदर आता है, एक बीएनएस के अंदर आता है। अगर वो टोर्ट के अंदर आएगा तो वो कंपनसेशन में आएगा, और अगर वो बीएनएस के अंदर आएगा तो वो पनिशेबल होगा, उसमें 2 साल की उसमें पनिशमेंट होगी। अब डिफॉर्मेशन के अंदर 4 एक्सप्लेनेशन है और 10 एक्सेप्शन है। ठीक है, हम 4 एक्सप्लेनेशन और 10 एक्सेप्शन की बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो करेंगे, कंप्लीट समझाएंगे आपको, टोटली कंप्लीट। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मैं इस बोर्ड को रब करना चाहूंगा ताकि मैं आगे यहां पर और लिख के आपको बता सकूं। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, किसी को डिफेम करना, डिफॉर्मेशन। ओके, सेक्शन 356। ओके ओके, अब इसमें 4 एक्सप्लेनेशन है। जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है वो बताना चाहूंगा। इट मे अमाउंट टू डिफॉर्मेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज पर्सन इफ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इफ लिविंग, एंड इट इंटेंड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग ऑफ द फैमिली और द अदर नियर रिलेटिव। देखिए, डिसीज्ड पर्सन, अगर किसी मरे हुए इंसान की, अगर किसी डिसीज्ड पर्सन की, किसी मरे इंसान की कोई डिफॉर्मेशन करता है और वो रेपुटेशन उसके फैमिली मेंबर, उसके रिलेटिव के लिए, अगर फैमिली मेंबर और रिलेटिव के लिए अगर हार्मफुल है तो वो उस डिफॉर्मेशन के लिए सूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो आपको याद करना होगा। अगर किसी डिसीज पर्सन के लिए, अगर आप किसी डिसीज पर्सन के लिए अगर आप डिफॉर्मेशन का केस करना चाहते हैं तो वो टोर्ट के अंदर एलिजिबल नहीं होगा। ओके, वो टोर्ट के अंदर एलिजिबल नहीं होगा, उसका केस आपको बीएनएस के अंदर ही करना होगा। ओके, डिसीज पर्सन का जो सूट है वो टोर्ट के अंदर एलिजिबल नहीं होगा, वो बीएनएस के अंदर ही करना पड़ेगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी मरे हुए इंसान, किसी डिसीज पर्सन के लिए अगर आप कोई डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट या कोई डिफॉर्मेटरी चीज बोलते हैं तो उसके फैमिली मेंबर, अगर रिलेटिव अगर चाहें तो वो एक तरह की डिफॉर्मेशन मानी जाएगी, वो उसके लिए सूट कर सकते हैं। दूसरे एक्सप्लेनेशन में क्या बोला हुआ है, इट मे अमाउंट टू डिफेम टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज सच। अगर आप किसी समूह के लिए और किसी कैटेगरी के लिए, किसी एसोसिएशन के लिए, किसी कंपनी के लिए, मतलब कंपनी मिंटू से लोगों की कंपनी के लिए अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो वो डिफेम में आएगा। जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई जो सारे के सारे एडवोकेट हैं ये मतलब डिसऑनेस्ट हैं, ये बेईमान हैं, ठीक है ना, अच्छे से काम नहीं करते, सबको लूटते हैं। आप एक पूरी एसोसिएशन को टारगेट कर रहे हैं तो वो डिफेमेशन में आएगा, वो डिफॉर्मेशन में आएगा भैया, क्योंकि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिफॉर्मेशन में आएगा। एक्सप्लेनेशन 2, ओके, एक्सप्लेनेशन 2 मैंने आपको बता दिया, उसमें क्या बोला गया। एक्सप्लेनेशन 3, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली में अमाउंट डिफॉर्मेशन। आयरोनिकली अगर आप
अगर आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं किसी के लिए, आयरोनिकली मिंटू से, जैसे कि आप किसी अनमेरिड वुमेन को बोल देते कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द प्रेगनेंसी, कि वो अनमेरिड अगर वुमेन को अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे तो एक्सप्रेस किया आपने, आयरोनिकली कोई ऐसी चीज़ एक्सप्रेस कर दी, तो वो भी डिफामेशन में ही आएगी। एक्सप्लेनेशन 4 में क्या बोलता है, सपोज कीजिए, मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ, बहुत लंबी है। नो इम्पुटेशन इज सेड टू हार्म ए पर्सन रेपुटेशन अनलेस द इम्पुटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोज कीजिए, इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है इसके अंदर, कि सपोज कीजिए इसमें इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है कि कहीं पर चोरी हुई है, और ठीक है, ए बोलता है कि भाई जेड चोरी नहीं कर सकता, जेड तो बहुत शरीफ इंसान है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, कोई बोलने का मतलब ही नहीं है कि जेड एक बहुत से, इसमें यही दिया हुआ देखिए, ए से जेड इज ए ऑनेस्ट मैन ही नेवर स्टोल बी वॉच। अरे यार उसको बोलने का मतलब ही नहीं है ना कि यार मतलब जेड बी की वॉच नहीं चुरा सकता। मतलब आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, इशारा वहीं पर है। जैसे कि सपोज कीजिए हम, जैसे कि स्कूल टाइम में क्या होता था, हम स्कूल टाइम में मतलब जब प्रेयर होती थी तो हम बच्चों के लंच बॉक्स खोल के खा लिया करते थे, ठीक है। तो जब पकड़े जाते तो हम क्या बोला करते थे, नहीं 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 ये बंदा लंच बॉक्स नहीं खा सकता किसी का भी। मतलब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हम उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भैया से हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, उसी को इशारा कर रहे हैं, सबका इशारा उसी की तरफ कर रहे हैं तो ये भी डिफामेशन में ही है। ये 4 इसकी एक्सप्लेनेशन है। और अब इसकी बात करते हैं एक्सेप्शन की। इसके 10 एक्सेप्शन हैं, डिफामेशन के 10 एक्सेप्शन हैं, 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसका सबसे पहला एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन मैं आपको सारे पढ़ के बताऊंगा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ के बताऊंगा, उसको फिर एलेबोरेट करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 1, इट इज नॉट डिफामेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड दैट द इम्पुटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड, वेदर और नॉट इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सपोज कीजिए आप कुछ भी ऐसा आप पब्लिश करते हैं जो कि सच है और जो कि पब्लिक गुड में आप बोल रहे हैं। सपोज कीजिए मैं अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ, कोई लेडी थी, तो उस लेडी ने मेरे किसी फ्रेंड के साथ वीज़ा को लेके कुछ फ्रॉड किया और उसके बहुत सारे पैसे लेके वो फरार हो गई शहर से। तो उस लड़के ने क्या किया, उसकी फ़ोटो इंटरनेट पे चिपका के उसमें सारी डिटेल लिखे कि इसने ऐसे इसने मेरे पैसे लिए, फरार हो गई, ऐसे करके वो भाग गई है। तो उसने वो इन्फॉर्मेशन डाल दी इंटरनेट पे, ओके, फेसबुक पर डाल दी, सबको बताने के लिए कि ये लेडी फ्रॉड है और ये चोर है, तो कोई दूसरा बंदा ध्यान रहे कि इसके चंगुल में ना आए, क्योंकि ये अभी भी काम कर रही है। तो वो डिफामेशन नहीं है, क्योंकि उसने वो पब्लिक गुड में पब्लिश किया है। अगर कल को वो लेडी अगर डिफामेशन का अगर केस करना भी चाहेगी तो वो केस कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास सारे प्रूफ हैं कि उसने उसको पैसे दे रखे हैं और हाँ वो अपना शहर छोड़ के भागी हुई है, ये भी उसके पास प्रूफ है। मिंटू से कि कोई भी ऐसी चीज जो सच है और पब्लिक गुड में आप बोल रहे हैं तो वो डिफामेशन में नहीं आएगी। एक्सप्लेनेशन 1, ओके, फॉर द पब्लिक गुड, फॉर द पब्लिक गुड। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या आएगा, इट इज नॉट डिफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of the public function or respecting his character so far as his character appears in the conduct and no further। अगर आपके पास बेरेक्ट नहीं है बीएनएस का, आप बेरेक्ट ले सकते हैं, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, बेरेक्ट की लैंग्वेज ही बोल रहा हूँ यहाँ पर, ओके, क्योंकि मेरे पास स्लाइड बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं बेरेक्ट में से पढ़ के बोल रहा हूँ। इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी को लेकर, उसके पब्लिक फंक्शन को लेकर अगर आप कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ भी आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो डिफामेशन में नहीं आएगा। सपोज कीजिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ हराम की खाते हैं, ये लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, ये काम इनको काम करना आता ही नहीं है, इनको सिर्फ सैलरी लेनी आती है, उसके बाद ये कुछ करते नहीं है, तो वो डिफामेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी ओपिनियन उसकी पब्लिक ड्यूटी को लेके, पब्लिक फंक्शन को लेके कर रहे हैं, वो डिफामेशन में नहीं आएगा। मिंटू से कि अगर आप किसी पब्लिक फंक्शन को लेके, उसकी पब्लिक ड्यूटी को लेके आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो डिफामेशन में नहीं आएगी, ये वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, ये एक्सेप्शन 2 में आता है। एक्सेप्शन 3, इट इज नॉट डिफामेशन टू express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching an public question
and respecting his character so far as his character appear in the conduct or no further. Mean to say कि अगर आप अपने किसी गुड फेथ में अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, ठीक है, आप पब्लिक क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको मैं। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, वहां पर किसी के ऊपर भी कोई भी डिफामेशन का कोई, उनको ये एक्सेप्शन मिली हुई है, उनके ऊपर कोई भी डिफामेशन का केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो पब्लिक क्वेश्चन पब्लिक गुड में ही उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन में आता है कि उनके ऊपर डिफामेशन नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में जाएगा। एक्सेप्शन 3। एक्सेप्शन 4 में क्या बोला हुआ है? इट इज नॉट डिफामेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ए कोर्ट और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग। अगर सपोज कीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है और जज साहब उस केस में कोई भी जजमेंट देते हैं या कोई भी रिजल्ट बताते हैं, कोई भी प्रोसीडिंग करते हैं, अगर आप उसको पब्लिश कर देते हैं या आप उसको बोलते हैं, सपोज कीजिए पीछे केस हुआ था जिसमें रणबीर इलाहाबादिया ने जो लेटेंट इंडिया गोट लेटेंट का एक शो चला रहे थे वो लोगों में, वो उल्टा सीधा बोलते थे, केस हुआ था उनके ऊपर। तो उस केस में जज ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं और मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग मतलब क्या बोल रहे हैं, पब्लिक चैनल पे लोग क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप उसमें अगर आप ऐसा लिख देंगे कि कोर्ट ने बोला कि रणवीर इलाहाबादिया मानसिक रूप से कुछ भी ऐसी मानसिक रूप से बीमार है, या कोई भी ऐसी कोर्ट की प्रोसीडिंग जिसके अंदर कोर्ट ने कोई जवाब दिया है या कोर्ट ने कोई रिप्लाई किया है और आप उसी रिप्लाई को पब्लिश करते हैं, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि ए मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर होल्डिंग इन इंक्वायरी इन ओपन कोर्ट प्रिलिमिनरी टू ट्रायल इन द कोर्ट इज ए कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द अबव सेक्शन। अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर अगर कुछ बोला गया है जज के द्वारा, अगर आप उसको अखबार में या न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, सोशल मीडिया पर पब्लिश करते हैं, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन ये सेक्शन 4 में आएगा। ओके, एंड सेक्शन 5, it is not defamation to express in good faith in any opinion whatever respecting the merit of the case civil and criminal which has been decided by the court respecting the conduct of any person as a party, witness or agent in any such case or respecting the character of such person as far as his character appear in the conduct no further। सपोज कीजिए किसी भी केस के अंदर, किसी सिविल या क्रिमिनल केस के अंदर किसी पार्टी, किसी विटनेस, किसी एजेंट या किसी का भी कोई भी करेक्टर जज किया है कोर्ट ने, अगर आप उसी करेक्टर को अगर आप पब्लिकली जज करते हैं, पब्लिकली बताते हैं, तो वो भी कि डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो भी एक्सेप्शन में ही आएगा। ओके, इसका इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दे रखा है इसके अंदर इन्होंने, वही जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी ट्रायल के अंदर किसी का कोई करेक्टर असैसिनेशन कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है जो सच है, तो आप उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्शन में आएगा, वो भी डिफॉर्मेशन में ही आएगा। उसके बाद आएगा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या बोलते हैं? It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merit of any performance which its author has submitted to the judgment of the public or respecting the character of the author so as far as character appear in the such performance or no further। So suppose कीजिए इसमें क्या है कि आप लॉफुल, तो आपके पास लॉफुल अथॉरिटी है। सपोज कीजिए कि आपके पास लॉफुल अथॉरिटी है कि आप अपनी लॉफुल अथॉरिटी में कुछ बोल सकते हैं। सपोज कीजिए एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और टीचर के पास लॉफुल अथॉरिटी है कि वो बच्चों को कुछ भी बोल सकता है। अगर वो टीचर बच्चों को बोलता है तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम गधे हो और तुम अच्छे से पढ़ के नहीं आते हो, तुम कैसे करोगे, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, क्योंकि टीचर के पास लॉफुल अथॉरिटी है। ओके, ऐसे पेरेंट्स के पास भी लॉफुल अथॉरिटी होती है बच्चे की, वो भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, एक्सेप्शन 6 में आएगा। एक्सेप्शन 7 में क्या है? इट इज नॉट डिफॉर्मेशन इन अ पर्सन हैविंग ओवर अनदर एनी अथॉरिटी आइदर कन्फर्ड बाय लॉ और रेजिंग आउट ऑफ ए लॉ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट अदर टू पास इन गुड फेथ एनी सेंसर ऑन द कंडक्ट of that other in matter to which such lawful authority relates। हाँ, सारे मैं नहीं लिख पा रहा हूं यहां पर। ओके, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें यह बता रखा है, सपोज कीजिए कि आप खुद ही आपने पब्लिक को एक लॉफुल अथॉरिटी दे रखी है, आपने खुद ही पब्लिक को एक लॉफुल अथॉरिटी दे रखी है। सपोज कीजिए आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं, आप कोई डांस करते हैं, आप कोई बुक लिखते हैं, आप कोई गाना गाते हैं, आप कोई एक्टिंग करते हैं, अगर उसमें कोई ये बोले कि आप बहुत गंदा गाते हैं, आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, मुझे आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, मुझे आपकी बुक अच्छी नहीं लगी, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद ही पब्लिक को
अपने आप को कमेंट करने की लॉफुल अथॉरिटी दे रखी है तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन 7 के अंदर आएगा। उसके बाद है एक्सेप्शन 8। एक्सेप्शन 8 में क्या है? इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एंड accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation। इसमें क्या है कि सपोज कीजिए अगर किसी इंसान के पास किसी की लॉफुल अथॉरिटी है, ओके, और उस इंसान को आप उस पर्सन के बारे में बताते हैं जिसकी उसके पास लॉफुल अथॉरिटी है। मैं सिंपल एग्जांपल देके बोलता हूं। सपोज कीजिए कि आप किसी पेरेंट्स को किसी बच्चे की अगर आप शिकायत लगाएं कि आपका बच्चा ऐसा है, आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने वो किया, आपके बच्चे को ये करना नहीं आता, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि आप जिसके पास उसकी लॉफुल अथॉरिटी है आप उसके बारे में उसको ये बता रहे हैं, ओके, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। एंड exception 9, it is not defamation to make an imputation on the character of the another provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making or any other person for the public good। सपोज कीजिए इसमें यह बता रखा है कि अगर आप गुड फेथ में अपनी या किसी दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो भी डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि आप किसी इंसान का कैरेक्टर जानते हैं। सपोज कीजिए मैं बताता हूँ कि मैं किसी इंसान का कैरेक्टर जानता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा इससे बच के रहियो, ठीक है ना, लास्ट टाइम मेरे से भी पैसे लिए थे, 2 साल हो गए मेरे पैसे आज तक नहीं आए, इसको सामान देगा तो पहले से पैसे ले लियो, ठीक है ना, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसके गुड फेथ के लिए उसको अलर्ट कर रहा हूँ उसके कैरेक्टर के बारे में, वो भी डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा अगर वो सच है तो, ओके। एंड लास्ट एक्सेप्शन, इसमें क्या बोला गया है? इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू कन्वे ए कॉशंस इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed or of some person in whom that person is interested for the good public good। सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें क्या, इसमें बता देता हूँ क्या बोला हुआ। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर आप गुड फेथ में एक पर्सन को दूसरे पर्सन के बारे में अगर कुछ भी सावधानी बरतने के लिए अगर बोलते हैं तो वो डिफॉर्मेशन में, पब्लिक गुड के लिए वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल कि सपोज कीजिए कि आप अपने किसी जानकार को ट्रेन में छोड़ने जाते हैं और ट्रेन में बिठाने का उसको बोलते हैं कि भाई ट्रेन में किसी से कुछ खाना नहीं है, ठीक है, हाँ, और अपने सामान का ताला लगा दियो, चैन बांध दियो, किसी का कुछ नहीं पता आजकल की कौन कैसा है कैसा नहीं है, बहुत चोरी हो रही है आजकल, तो सारे ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हैं उसकी तरफ देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं, पर वो डिफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सन या दूसरे पर्सन की सिक्योरिटी के लिए उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ सतर्कता बरतने की एक हिदायत दे रहा है, तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। ये 10 के एक्सेप्शन हैं डिफॉर्मेशन के, जिसमें 4 एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताए और 10 एक्सेप्शन बताए। अगर इन 10 एक्सेप्शन में वो कहीं भी आएगा तो वो डिफॉर्मेशन में नहीं आएगा। और डिफॉर्मेशन की जो पनिशमेंट है मैंने आपको बता दी है, 2 ईयर ऑफ पनिशमेंट है इन BNS एंड टोट में। अगर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको कंपनसेशन, ओके। और सेक्शन 356 डिफॉर्मेशन, मैंने आपको पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन बता दिया है, पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन पढ़ा दिया है। इसके अंदर डिफॉर्मेशन के अंदर बस यही है, मैंने आपको एक एक वर्डिंग बेयर एक्ट की पढ़ के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप बेयर एक्ट रख के उसके साथ मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर सारा कुछ लिखता तो बहुत लंबी वीडियो जाती और बहुत भी टाइम भी वेस्ट होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको डिफॉर्मेशन के नोट्स चाहिए, अगर आपको डिफॉर्मेशन पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, मेरे पास इसके नोट्स भी हैं। और जैसे कि मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ, मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अभी धीरे धीरे सभी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऑलमोस्ट जो मैंने पढ़ा है या जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, मैं उन्हीं सभी टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, ओके। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और लो, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, पर शर्त है इसको बहुत गहराई से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, ओके। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।